नमस्कार, डबल चेक क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के नासिक ऑफिस में क्या हुआ? क्या धर्म परिवर्तन जबरन कराया जा रहा था एक बड़े कॉरपोरेट ऑफिस में, वो भी टाटा घराने के एक बहुत ही प्रतिष्ठित ऑफिस में? ऐसा क्यों है कि महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ नासिक में टीसीएस ही नहीं, अब और भी तमाम मुंबई में या महाराष्ट्र की अलग अलग बड़ी कंपनीज, टेक कंपनीज में इस तरीके की शिकायतें सामने आ रही हैं कि यहां पर धर्म के नाम पर एक बायस देखने को मिल रहा है और वो भी हिंदुओं के खिलाफ देखने को मिल रहा है। क्या ये पूरा मामला राजनीतिक हो गया है? एनआईए इसमें क्यों कूद पड़ी है? धर्म परिवर्तन की बात कहां से आ रही है? ये क्या मामला यौन शोषण का है या धर्म परिवर्तन का है जबरन? इसमें ये लव जिहाद टाइप की बात अब क्यों होने लगी है? कितनी राजनीति है और कितनी हकीकत है? इसी वजह से आज ये क्लास रुक करके लेकर के आए हैं। तमाम लोगों ने तमाम बात उकसाने की कोशिश की कि अभी तक चुप क्यों हो टीसीएस पे। तो चुप तो हम बिल्कुल नहीं हैं, बस ये है कि समय लगता है किसी चीज, और खास तौर से अगर किसी खबर पर बहुत ज्यादा शोर हो रहा हो तो रुक करके तथ्य जानने में थोड़ा सा समय लगता है। और जब तक तथ्य डबल चेक ना हो जाएं, आप जानते हैं यहां पर क्लास तो होती ही नहीं है। तो अब क्योंकि तथ्य बटोर लिए हैं तो एक डबल चेक क्लास आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं। तो टीसीएस नासिक में क्या हुआ ये जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट है, व्हाट स्टार्टेड आउट एज अ कंप्लेंट ऑफ एलिज्ड रिलीजियस कन्वर्जन। शुरुआत में एक शिकायत हुई धर्म परिवर्तन की, वो अब एक बहुत बड़ी क्राइसिस बन गई है नासिक में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की। आज की रिपोर्ट है ये। वो कहते हैं इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है कि जो वरिष्ठ अफसर हैं वहां पर, जिसमें 7 पुरुष हैं, वो एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह महिला एम्प्लॉइज को, महिला जो कर्मचारी हैं उनको टारगेट करते थे, ये आरोप है। पुलिस ने एक कोवर्ट ऑपरेशन लॉन्च किया यहां पर बीपीओ में आफ्टर वन फीमेल एम्प्लॉय फाइल्ड अ कंप्लेंट एट द देवलाली पुलिस स्टेशन इन मार्च में एक महिला ने एक शिकायत की कि यहां पर बहुत गलत हो रहा है, यौन शोषण हो रहा है हम लोगों के साथ। तो इसमें पुलिस ने एक कोवर्ट ऑपरेशन किया। ये कोवर्ट ऑपरेशन क्या है अभी आगे चल के आपको बताएंगे। इसमें इस लड़की ने जब शिकायत की थी मार्च में, तो बहुत सीनियर ऑफिसर जो लोग काम करते थे उन पर रेप का आरोप लगाया, बलात्कार का आरोप लगाया। इस शिकायत के बाद पुलिस ने यह कहा कि 8 और स्टाफ मेंबर सामने आए और उन्होंने यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज की, यानी कि 8 + 1 9 कुल शिकायत जमा हुई टीसीएस नासिक में पुलिस के पास, देवलाली पुलिस स्टेशन में। इन्वेस्टिगेशन जब आगे चली तो पुलिस ने अब टोटल 9, जैसे कि हमने आपको बताया, 9 एफआईआर फाइल की हैं, जिसमें रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट एंड हर्टिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स जैसी धाराएं हैं। अब तक धर्म परिवर्तन की धारा की बात यहां पर, गौर फरमाइए, नहीं आई है। यहां पर बात हुई है यौन उत्पीड़न, बलात्कार और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना। ये धाराएं हैं जिसके तहत ये एफआईआर दर्ज हुई है। अपने आप में बहुत बहुत गंभीर धाराएं, और महिलाओं को क्योंकि इस तरीके से वो पीड़ित थी, उन्होंने शिकायत की, तो पुलिस ने क्या किया अब यहां पर आप देखिए। मार्च के बाद आफ्टर रिसीविंग अ टिप ऑफ इन फरवरी में जब उन्हें टिप ऑफ मिला, पुलिस ने कोवर्ट ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें 6 महिला पुलिसकर्मी अंडर कवर चली गई। अंडर कवर का मतलब यह हुआ कि 40 दिन के लिए वो टीसीएस नासिक में कर्मचारी बन करके काम करने लगी। 6 women officers disguised in plain clothes went undercover and reported the instances of sexual harassment back to their seniors। यानी कि महिला पुलिस इस ऑफिस में 40 दिन तक तैनात रहीं, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि प्लेन कपड़े में, ताकि आप पता ही ना लगा पाएं कि ये पुलिस वाले। और वो उन्होंने अपने सीनियर्स को ये बताया कि हाँ ये बात सच है, यहाँ पर यौन उत्पीड़न हो रहा है। ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर कहती है। फीडबैक फ्रॉम द अंडरकवर कॉप्स कोरॉबरेटेड द टिप ऑफ्स, यानी कि जो अंडर कवर गई थी पुलिस ऑफिसर्स, उन्होंने जो जानकारी बटोरी, वो जो शुरुआत में फरवरी में उनको पता चला था, उससे उसका मिलान हुआ और उसके बाद फिर पुलिस हरकत में आई और 6 आरोपियों के खिलाफ एक फॉर्मल कंप्लेंट रजिस्टर की गई फीमेल एम्प्लॉय द्वारा 26 मार्च को, यानी कि उस समय टिप ऑफ मिला। और उसके बाद मार्च महीने में ये सब जब पुलिस ने कर लिया
तो उसके बाद एक फॉर्मल कंप्लेंट। फॉर्मल कंप्लेंट क्या हुई? फॉर्मल कंप्लेंट का मतलब ये है कि आप थाने गए और आपने एक पेपर पे लिख करके अपनी अर्जी दी। बाद में पुलिस एक शुरुआती प्रथम दृष्टया जिसे कहा जाता है अपनी जांच करती है और फिर ये देखती है कि इसमें एफआईआर करने लायक है या नहीं। तो यहां पर तो क्योंकि अंडर कवर ऑपरेशन था और पुलिस ने खुद ही पा लिया, ऐसा पुलिस का दावा है कि यहां पर वाकई ये सारी चीजें हो रही थी, यौन उत्पीड़न हो रहा था, यहां पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही थी। इस वजह से ये एफआईआर 26 मार्च को एम्प्लॉई ने रजिस्टर की, अक्यूजिंग वन ऑफ द अक्यूज्ड ऑफ रेप, यानी कि बलात्कार का आरोप लगाया। फर्स्ट एफआईआर एंड अरेस्ट ऑफ अक्यूज, पहली एफआईआर हुई मार्च में हुई और उसमें यह कहा गया कि जो अभियुक्त है, जो आरोपी है, उसने यौन उत्पीड़न किया और यह कह करके किया कि वो शादी करेगा। आप समझ रहे हैं? इसका मतलब यह हुआ कि महिला और पुरुष, वो महिला ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और उन्होंने कहा कि यह इसलिए हुआ क्योंकि उसने पहले मुझे झांसा दिया कि वो मुझसे शादी करेगा। बाद में इन हर कंप्लेंट वुमन एलेज्ड, लड़की ने यह बताया कि उसकी शादी हो चुकी थी और उसके बावजूद उसने मुझे मजबूर किया कि वो मेरे साथ रिश्ता बनाए ऑन द फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। ये कहा कि मेरे साथ कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। आप समझ रहे हैं? अब तक की कहानी क्या है वो आपको मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूं। रिपीटेडली रेप्ड हर एट लोकेशंस ऑन ट्रिम्बक रोड, कि लगातार ये झांसा दे दे करके बलात्कार कर रहा था। She added that his associates harassed her by making remarks about their relationship in the workplace, कि वर्क प्लेस यानी कि जहां वो काम करते थे वहां पर जो और कॉलीग्स थे, जो साथी थे, वो लगातार मजाक उड़ाते थे और जलील करते थे। Amid the investigation, a total of 9 FIRs have been filed, 9 फाइल हुई हैं, जैसे मैंने आपको बताया। 8 of the reports being filed after March complaint, यानी कि मार्च में एक महिला ने शिकायत की और उसके बाद फिर 8 और हुई, जैसे हमने आपको बताया। कुल 8 एम्प्लॉइज गिरफ्तार हुए हैं इस बीपीओ फर्म में। These 8 accused have also been terminated from the BPO firm, इनको नौकरी से निकाल दिया गया है। पीटीआई से बातचीत करते वक्त पुलिस अफसरों का यह कहना है कि ये 7 पुरुष हैं और एक महिला है, उनको गिरफ्तार किया गया है और एक महिला फरार है। 7 पुरुष, पुलिस का यह कहना है, उनको यौन उत्पीड़न के लिए और बलात्कार के लिए गिरफ्तार किया गया है, उनके ऊपर आरोप लगा है और अफसरों का यह कहना है कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह ऑफिस में काम करते थे, यानी कि लड़कियों को फंसाना और उसके बाद गलत काम करना, बलात्कार करना, ये सब पुलिस का आरोप है। अब एक्सप्लेनिंग द रोल ऑफ 2 फीमेल अक्यूज्ड, जो 2 महिलाएं इसमें हैं, उनका रोल क्या है। नासिक पुलिस कमिश्नर संदीप कार्निक का यह कहना है कि एक ऑपरेशंस एंड एचआर हेड थी ऑफ द यूनिट had allegedly discouraged a victim from submitting a complaint। उनका ये कहना है कि एक जो महिला कर्मचारी है, जो एचआर हेड है, उनका, मैं क्योंकि ये महिला का मामला है, महिला सुरक्षा का मामला है, इस वजह से हम जितनी बात यहाँ कही गई है उतनी ही बात कहेंगे, इससे ऊपर जाकर के बात नहीं बोलेंगे। तो महिला एचआर कर्मी के ऊपर आरोप ये था कि जब महिला जिसके खिलाफ ये उत्पीड़न हुआ वो गई इस एचआर हेड के पास, तो इस महिला एचआर हेड ने ये बोला कथित रूप से, दीज थिंग्स हैपन, ये सब चीजें होती रहती हैं और वो जो लोग अक्यूज्ड हैं उनके साथ दिखी। द अदर फीमेल अक्यूज हैज बीन नेम्ड इन द केस रिलेटेड टू रिलीजियस हैरेसमेंट, की धार्मिक रूप से हमारे ऊपर जोर जबरदस्ती की। 9 एफआईआर, जैसे कि मैंने आपको बताया, अटेम्प्टेड रिलीजियस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 एफआईआर हुई हैं इन नासिक इन्वॉल्विंग एलिगेशंस ऑफ अटेम्प्टेड रिलीजियस कन्वर्जन, धर्मांतरण, धर्म बदलने के आरोप पर भी एफआईआर हुई हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट, रिलीजियस हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, अब यहां आकर के रिलीजियस कन्वर्जन की बात होती है। अक्यूज्ड 9 इन टोटल, 7 पुरुष 2 महिलाएं, ये सब अथॉरिटी की पोजीशन में थी और टीम लीडर्स थे जिनके ऊपर यह आरोप था कि वो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। ये सब कौन बोल रहे हैं? कार्निक साहब बोल रहे हैं, जो कि पुलिस से हैं। एक मलेशिया लिंक के बारे में भी बात हो रही है। इसमें रिपोर्ट्स ये आई हैं हिंदुस्तान टाइम्स के हिसाब से कि एक इंसान है इमरान नाम से, वो मलेशिया से जुड़े हुए हैं और एक व्हाट्सएप कॉन्वर्जेशन भी सामने आई है। जांच एजेंसी का शक है, सस्पेक्टेड, सबूत नहीं है, शक है उनका कि ये एक प्रीचर है जो एम्प्लॉयज़ को वीडियो कॉल्स में उनसे मिलाया गया
और महिलाओं को ये बताया गया कि आप चाहें तो आपको और पैसा मिल सकता है और अच्छी लाइफस्टाइल मिल सकती है, आप विदेश में आ सकते हैं। मलेशिया आने बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं, ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन इस रिपोर्ट में ये चीज़ लिखी है। एसआईटी की जांच हो रही है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बन गई है, देवेंद्र फडणवीस इसके ऊपर बोल रहे हैं। उनका ये कहना है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, गंभीर आरोप हैं। हम ये जांच कर रहे हैं कि कंपनी ने जो मौजूदा, आप जानते हैं किसी भी बड़ी कंपनी में पॉश गाइडलाइंस होती हैं, विशाखा गाइडलाइंस होती हैं, सब गाइडलाइंस होती हैं, माफ़ कीजिएगा, विशाखा गाइडलाइंस होती हैं, पॉश नहीं। तो इस तरीके की जो गाइडलाइंस हैं ये इसलिए बनाई जाती हैं ताकि महिलाओं के साथ वर्क प्लेस में उत्पीड़न ना हो, खास तौर से यौन शोषण ना हो। तो ये एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म को कंप्लेंट्स ऑफ सेक्सुअल एंड अदर काइंड्स ऑफ हैरेसमेंट वो इंटरनली रजिस्टर हुआ या नहीं था, ऊपर पुलिस का ये मानना है। और जो शुरुआती आरोप लगे हैं उसमें एचआर हेड जो खुद महिला थी, उन्होंने इन कंप्लेंट्स का कथित रूप से कोई जवाब नहीं दिया और इस वजह से महिलाओं को पुलिस में शिकायत करनी पड़ी। फिर पुलिस ने इस रिपोर्ट के हिसाब से एक कोवर्ट ऑपरेशन किया, जैसे कि आप जानते हैं इसमें लिखा हुआ कोवर्ट ऑपरेशन मतलब वो महिला कर्मचारी बन करके गई और फिर उन्होंने अपेरेंटली ऐसा पाया कि उनके साथ वाकई यहाँ पर यौन उत्पीड़न हो रहा है। क्या है धाराएं भारतीय न्याय संहिता का, वो देख लीजिए, क्योंकि इससे स्पष्ट हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें ना इधर उधर, ये इन धाराओं के हिसाब से ही चीज़ें चलेंगी, बाकी कौन क्या बोल रहा है, बजरंग दल एंगल, ये एंगल, वो एंगल छोड़ दीजिए। पुलिस क्या कह रही है? सेक्शंस इन्वोक्ड इंक्लूड 69 बीएनएस यानी कि बलात्कार, 75 यानी कि यौन उत्पीड़न, 299 यानी कि रिलीजियस फीलिंग्स यानी कि आपकी जो धार्मिक भावना है उसको चोट पहुंचाने की लगातार कोशिश, और मुंबई नाका पुलिस स्टेशन में सेक्शंस अप्लाइड आर 78 यानी कि स्टॉकिंग, 79 आउटरेजिंग मॉडेस्टी थ्रू इनअप्रोप्रिएट जेस्चर और 299 आउटरेजिंग रिलीजियस फीलिंग्स। ये इतना पूरा मामला है। यहाँ पर एसआईटी का पैनल बना हुआ है, एनसीडब्ल्यू ने भी संज्ञान ले लिया है, टीसीएस का इस पर यह कहना है कि हमारी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है और जो लोगों पे आरोप लगा है उनको, जैसे कि आपने ऊपर देखा, वो निकाल ही दिया गया था और हम अपने एम्प्लॉयज़ का बड़ा ध्यान रखते हैं फिर, और हम पूरी तरीके से जांच में कोऑपरेट करेंगे। एन चंद्रशेखर टाटा सन्स के चेयरमैन हैं, उनका यह कहना है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट बहुत ही ग्रेवली कंसर्निंग एंड एंग्विशिंग है। चंद्रशेखर ने यह भी अनाउंस किया कि थरो इन्वेस्टिगेशन इज अंडर वे अंडर टीसीएसएस चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आरती सुब्रमण्यम टू एस्टैब्लिश द फैक्ट्स एंड आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्सिबल, कि कौन है। सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया है जिसमें एक पिटिशनर हैं अश्विनी कुमार उपाध्याय, उनका यह कहना है कि डिसीटफुल रिलीजियस कन्वर्जन। अब यहां से आगे की कहानी इन 3 शब्द पर टिकी हुई है, क्योंकि पूरा जो डिस्कोर्स है वो यही हो रहा है कि धर्मांतरण हो रहा था टीसीएस नासिक में और पूरी एक संगठित क्राइम चल रहा था, धर्म परिवर्तन करने का रैकेट चल रहा था, यानी कि अलग अलग धर्म की महिलाओं को अपने प्रेम जाल में फंसा करके लोग इस धर्म परिवर्तन करना चाह रहे थे और उसके बाद उनको कुछ लोगों को तो विदेश भी ले जाने की बात हो रही थी। ऐसे सब आरोप हैं इसमें। तो अश्विनी कुमार उपाध्याय का ये कहना है कि ये जो धर्म परिवर्तन है ये एक सीरियस थ्रेट है टू सॉवरेनिटी, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी एंड ऑल्सो मेनेस टू फ्रेटर्निटी, डिग्निटी, यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन। उन्होंने ये कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार सख्त कानून उठाए धर्म बदलने को लेकर के, धर्म परिवर्तन को लेकर के। अब आप जानते हैं कि वक्त वक्त पर इस तरीके की बात हमने अक्सर होते हुए देखी है कि धर्म परिवर्तन हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, इसके लिए कानून आए। और इस तरीके के कानून के बारे में महाराष्ट्र में आपको याद होगा, हम लोगों ने दिल्ली मुंबई हॉटलाइन जब किया था तो सोहित मिश्रा ने आपको बताया भी था कि इस तरीके के कानून पर पूरी तरीके से विचार भी कर रही है और ये कानून लाने की बात भी सामने आ रही है महाराष्ट्र सरकार की। ये पूरा जो हो रहा है ये सब महाराष्ट्र में ही हो रहा है। तो ये हमने आपको वो बता दिया। अब मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि इसमें तमाम लोगों ने और क्या, ये मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये तो आपने सुना जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उनकी कहानी, जिन पर आरोप लगा है उनके परिवारजन क्या कह रहे हैं। दरअसल उनके परिवारजनों का ये कहना है एनडीटीवी की इस रिपोर्ट के हिसाब से 17 अप्रैल 2026 की, जिसमें वो कह रहे हैं सब कुछ स्क्रिप्टेड है, टीसीएस केस अक्यूज फैमिली कंस्पिरेसी चार्ज। उन्होंने कहा कि ये पूरा एक सुनियोजित षड्यंत्र है हम लोगों के खिलाफ। वो कहते हैं
कि 7 कर्मचारी हैं बीपीओ यूनिट, वो गिरफ्तार हो गए हैं। उनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट और रिलीजियस कन्वर्शन यानी कि जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगा है। तो उनके परिवार वालों की भी आप बात सुन लें। उनका ये कहना है, जैसे ये हैं रजा रफीक मेमोन, 35 साल के हैं, वो 7 एम्प्लॉई हैं जो टीसीएस बीपीओ यूनिट नासिक में गिरफ्तार हुए हैं। और मेमन के जो अंकल हैं रजाक काजी, उन्होंने जब मीडिया से बात की उन्होंने बोला ऑल द फैमिलीज आर ट्रबल्ड। आपको दिखाई दे रहा है ना, मैं इसको और बड़ा कर देता हूं, सारे पूरा परिवार परेशान है और एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर अ कंस्पिरेसी। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है। उन्होंने ये आरोप लगाया है कि बजरंग दल इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। जो लड़की जिसने आरोप लगाया है इन लोगों के ऊपर वो खुद इन्वॉल्व है। दे आर द वंस हु कॉल्ड बजरंग दल। उन्होंने बजरंग दल को बुलाया था। एक आदमी गिरफ्तार हुआ है इन्वेस्टिगेशन के बाद एंड देन ही वाज अरेस्टेड अगेन बाय द पुलिस। एवरीथिंग दैट हैपेंड वाज स्क्रिप्टेड। उनका ये कहना है कि एक इंसान को तो छोड़ दिया था पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करने के बाद, लेकिन फिर से गिरफ्तार कर लिया क्योंकि सारी चीजें स्क्रिप्टेड है। बजरंग दल इन्वॉल्व है, लड़की भी बजरंग दल के साथ इन्वॉल्व है जिसने शिकायत की है। आप जानते हैं सब लोग अपनी अपनी बात कहते हैं, इसी वजह से आपके सामने सारी बात हम यहाँ पर रख रहे हैं। ये इन्होंने बयान दिया था कल। We are well educated. I am a graduate myself and my son is a graduate. He has completed his BCA, Bachelor of Computer Applications. Our family is well educated. तौसीफ जो गिरफ्तार हुए हैं उनके पिताजी बिलाल फ़कीर मोहम्मद अत्तार, उन्होंने न्यूज़ एजेंसी इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस को ये अपना बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि जो कुछ भी हो रहा है वो गलत है, मेरे बेटे की कोई गलती नहीं है, उनको गलत तरीके से एक सुनियोजित तरीके से फंसाया जा रहा है और ये आरोप झूठे हैं। देखिए अब ऐसा है, इससे पहले कि आगे बढ़ें, आप जानते हैं इस तरीके के मामले में अक्सर जो पकड़ा जाता है वो अपने आप को निर्दोष बताता है और जो आरोप लगाता है वो अपने आप को वो पीड़ित बताता है अपने आप को। लेकिन कानून की नज़र में अब यहाँ पर क्या है कि पुलिस का ये कहना है कि हमने जब अपना कोवर्ट ऑपरेशन किया तो हमने उसमें ये चीज़ पाई। अब अगर ये साबित हो जाए, अगर इन परिवारों का ये कहना है कि पुलिस भी इस सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है, तब ये मामला अलग हो जाता है। लेकिन पुलिस हमेशा पलट करके ये कह सकती है कि भाई हमने तो किसी और की कंप्लेंट पे नहीं, हम तो अंडर कवर गए ना, 40 दिन तक उस ऑफिस में रह करके हमने देखा। ये पुलिस की तरफ से अब बात कही जा रही है। खैर अब आते हैं ये जो कन्वर्जन क्लेम्स जो हो रहे हैं कि धर्म परिवर्तन की बात। पुलिस जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो इस पर जांच में जुटी हुई है कि यहाँ धर्म परिवर्तन हो रहा था ना कि या नहीं, और उसमें ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट की जो हेड थी उनकी क्या जिम्मेदारी है, क्या वो भाग गई हैं? अब ऐसी जानकारी आ गई है कि वो भागी नहीं है, वो अपने घर पे ही हैं। ये इनका नाम जैसे कि आप देख सकते हैं निदा खान बताया जा रहा है। हु इज़ निदा खान? ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। इनके ऊपर आरोप लगा है कि इन्होंने रिलीजियस कन्वर्जन केस में इन्वॉल्विंग हिंदू गर्ल्स एट टीसीएस लिंक्ड बीपीओ ऑफिस इन नासिक, police have labeled her the mastermind behind the alleged conversions. According to her family, Nida joined the BPO in December 2021 but not as human resource employee. She worked as a telecaller and was not among the senior staff. फिर परिवार का ये कहना है, निदा के परिवार ने, कि मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया है, वो बस वहाँ पर रोज़ काम करने जाती थी और उसका जुर्म ये हो गया है कि वो लोगों को हेलो और गुड बाय कहने लगी, तो वही उसकी सज़ा हो गई है। बाद में परिवार का ये भी कहना है कि जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है कि वो भाग गई, भगोड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है, वो अपने घर में है, पुलिस ने आ करके घर में देख भी लिया है, वो अपने बच्चे की देखभाल कर रही है, तो वो मास्टरमाइंड नहीं है जैसे कि पुलिस अभी फिलहाल बता रही है। तो अब आते हैं एक बार फिर से परिवार के आरोप में। पुलिस ने ये कहा है कि 9 केस में एक पुरुष मेंबर के ऊपर भी सवाल है कि इन्होंने धर्म परिवर्तन किया। Arrested staffers who have since been suspended have been identified as Danish Sheikh, Tausif Attar, Raza Rafiq Memon, Shahrukh Qureshi, Shafi Sheikh और आसिफ आफ्ताब अंसारी और HR हेड अश्विनी चैनानी, माफ़ कीजिएगा। तो ये HR हेड हैं अश्विनी चैनानी, जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे, जो HR हेड हैं, और एक और वुमेन एम्प्लॉई हैं निदा खान, करंटली ऑन द रन। अब चैनानी के ऊपर आरोप ये लगा है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि HR हेड के पास जब ये शिकायतें गईं तो HR हेड ने बहुत ज़्यादा गंभीरता से इसको लिया नहीं। तो ये आरोप उनके ऊपर है कि उन्होंने इन कंप्लेंट्स को बहुत सीरियसली लिया नहीं
और इन लोगों के साथ जुड़े रहे और ये एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग की तरह काम कर रहे थे धर्म परिवर्तन करने के लिए। ये है पूरा मोटा मोटा आरोप। 7 लोग, ये यहाँ पर सबके नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेल स्टाफर्स। इसके अलावा निदा खान हैं, उनके बारे में भी लिखा हुआ है। ये यहाँ पर लिखा है करंटली ऑन द रन, परिवार का ये कहना है वो घर में ही बैठी हुई हैं। टीसीएस ने संडे को ये बोला कि हमने ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई हुई है, किसी भी तरीके की इस तरीके के मामले में हम पूरी तरीके से एक्शन लेंगे। और ये आप जानते ही हैं, एनसीडब्ल्यू आ गई और उनकी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आरती सुब्रमण्यम पूरे मामले की फैक्ट फाइंडिंग करेंगी। तो अब आते हैं कंक्लूजन में। कंक्लूजन की बात यह है कि देखिए, अभी फैक्चुअल पोजीशन पुलिस की जांच में मैंने आपको सारी धाराएं पढ़ दी, मैंने आपको क्या क्या आरोप हैं वो पढ़ दिए। अब कुछ लोग गिरफ्तार हुए हैं, जांच हो रही है। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दूं कि सिर्फ यही नहीं हो रहा। अब ये खबर देखिए इकोनॉमिक टाइम्स की, टीसीएस और इन्फोसिस के बाद टेक महिंद्रा के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उनके यहाँ रिलीजियस बायस है और फुटवेयर फ्री जोन बना दिया गया है कि यहाँ चप्पल पहन के नहीं आ सकते। और आरोप क्या है मैं आपको वो बता दूं। अब एक एक करके टीसीएस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, इन्फोसिस हो गया, सब जगह इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं कि भेदभाव हो रहा है धार्मिक रूप से। टेक महिंद्रा हैज डिनाइड एलिगेशंस ऑफ रिलीजियस बायस एंड डिविसिव वर्कप्लेस कल्चर। गोरेगांव ऑफिस में, अगेन महाराष्ट्र, मुंबई। द कंपनी सेड इंटरनल रिव्यू फाउंड एक्यूजेशन सर्कुलेटिंग ऑन सोशल मीडिया टू बी इनएक्यूरेट एंड अनफाउंडेड। ये शुरू कहां से हुआ? क्योंकि एक किसी का ट्वीट था, अभी इसमें दिखाई नहीं दे रहा, किसी एक वकील ने एक ट्वीट किया कि ये चीज़ लिखी हुई है वहाँ पर कि आप चप्पल उतार करके जाइए क्योंकि एक और किसी धर्म विशेष का कोई बहुत ही पाक महीना है, तो इस वजह से आप चप्पल उतार करके ऑफिस में नहीं घुस सकते। तो इसको इन वकील महोदय ने ये लिखा कि ये भेदभाव है, कि धार्मिक रूप से भेदभाव हो रहा है। इसके अलावा और भी तमाम आप देख लीजिए, अलग अलग खबरें महाराष्ट्र से आ रही हैं कि महिलाओं को हिंदू महिलाओं को बिंदी अलाउड नहीं है और मुस्लिम महिलाओं को हिजाब अलाउड क्यों, इस तरीके की बातें भी अब सामने आ रही हैं। मेरा ये कहना है कि ये सब मामले जब इस तरीके से सामने आएंगे, ये देखिए, ये कंट्रोवर्सी इरप्टेड आफ्टर अ स्क्रीनशॉट पोस्ट ऑफ ऑन एक्स बाय आशुतोष दुबे वेंट वायरल। दुबे एडवोकेट हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में। उन्होंने ये दावा किया कि उनको एक फीमेल एम्प्लॉय से टेक महिंद्रा में ये संदेश मिला कि रमज़ान की वजह से और इफ्तार हो रहा है और रमज़ान प्रार्थनाओं की वजह से ऑफिस को फुटवेयर फ्री जोन की चप्पल पहन करके ना आइए, ये चीज़ वहाँ पर बोली गई है। अब क्या ये, अब टेक महिंद्रा ने तो मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन अब आप ज़रा ये सोचें कि क्या ये इतना बड़ा जुर्म है? आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। हाँ, टीसीएस नासिक में जो आरोप लगे हैं और पुलिस का दावा कि वो खुद अंडर कवर जा करके देखा है, तो ये आरोप बहुत बहुत ज़्यादा गंभीर है। लेकिन क्या रिलीजियस कन्वर्जन का एक रैकेट चल रहा था, एक सुनियोजित गैंग, ऑर्गेनाइज्ड गैंग चल रहा था ऑफिस में, जो ऐसे ऑफिसेज में घूम घूम करके नॉन मुस्लिम महिलाओं को ढूंढ करके और उनको उनका धर्म परिवर्तन करता है और उनको मुसलमान बना लेता है, या उनसे कहता है कि आओ हमसे शादी कर लो और हमारे साथ प्रेम प्रसंग में फंस जाओ और उसके बाद फिर अपना धर्म परिवर्तन कर दो। यही आरोप है ना? तो क्या ये हो रहा था? नहीं, यौन उत्पीड़न का आरोप बहुत क्लियरली एस्टैब्लिश हो गया है, वो पुलिस ने रजिस्टर भी कर दिया है। लेकिन रिलीजियस कन्वर्जन, ये अभी पुलिस को जांच करनी पड़ेगी, क्योंकि क्या पुलिस की अंडरकवर टीम ये साबित कर पाई है कि हां, उनके जो पुलिसकर्मी थे उनको भी उनका धर्म बदलने के लिए एक ऑर्गेनाइज गैंग चल रहा था। इसीलिए मैं कह रहा हूं, बजरंग दल क्या कह रहा है, बीजेपी क्या कह रही है, चीफ मिनिस्टर क्या कह रहे हैं, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, वो सब छोड़ दीजिए। तथ्य क्या कह रहे हैं वो देखिए। तथ्य ये कहते हैं कि यौन शोषण का आरोप है, तथ्य ये कहते हैं कि धार्मिक रूप से भेदभाव का आरोप है। लेकिन क्या तथ्य आज की डेट में ये साबित कर रहे हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा था या फोर्स किया जा रहा था? ये कहा जा रहा था कि तुम इस्लाम अपना लो। ये आरोप कौन लगा रहा है, किसके ऊपर लगा है और इसको साबित कैसे किया जाएगा? आप कैसे प्रूव करेंगे? क्या पुलिसकर्मियों के साथ ये हुआ था? तो ये सब कुछ सवाल हैं जिनकी जांच अभी होनी बाकी है।
फैक्चुअल पोजीशन थी, क्लास में एज ऑलवेज रुक करके आप तक फैक्चुअल पोजीशन लेकर के आ गए हैं। ये है पूरी खबर। अभी आगे क्या होगा वो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।